नमस्ते, मेरा नाम है पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अच्छा, वीडियो की शुरुआत में अमूमन मैं सीरियस रहती हूँ, पर आज वाली वीडियो में मुस्कुराहट बार बार छलक कर निकल जा रही है क्योंकि हमारे साथ गुड्डू भैया है। अब मुझे ये पूछना है कि गुड्डू भैया अपने जो इनका YouTube चैनल है उसका नाम गुड्डू ही भैया क्यों है? अमूमन लोग भैया भैया टाइटल नहीं लगाते क्योंकि लड़कियाँ भी बुलाएंगी तो पता नहीं कैसा लगेगा। देखो, जो मेरा YouTube चैनल है उसका मेन टारगेट ऑडियंस है छोटे बच्चे, तो इसलिए मैंने ये नाम रखा गुड्डू भैया कि बच्चों की जुबान पे जल्दी आएगा। ये रीजन है। अच्छा, तो बच्चे बड़े मिल जाते हैं आपको? हमेशा कहीं गए तो अरे भैया आपका वीडियो देखते हैं आप? हाँ, तो ये रीजन है कि जो मैंने नाम रखा था गुड्डू भैया, यही था कि मेरा निकनेम गुड्डू है ही नहीं बचपन से, कोई निकनेम कुछ नहीं। मेरा नाम विभू है, विभू आर्च ने। पर मुझे ऐसा लगा कि बच्चों का जो एक कैची चीज होती है ना पकड़ने का नाम, वो विभू से बेटर कोई एक सिंपल नेम होना चाहिए, तो मैंने अपने आप को निकनेम दे दिया। हो जाए लड्डू हो जाए ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे पहले ये बताइए कि जब आप ऐसा कोई नाम रखते हैं और अमूमन लोग चाहते हैं कि लड़कियां भैया ना बुलाएं, तो फिर अजीब लगता है कि ऐसा नहीं होता है? ठीक, देखो अजीब वाली कोई बात नहीं है। मैंने फिर आपको बताया कि मेरी टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं, तो बच्चे के भैया आप उस नाम से फेमस होंगे, जैसे गुड्डू भैया के नाम से फेमस होंगे, तो कोई अगर आपसे मिलने आएगा तो ये बोले अरे गुड्डू भैया दिख गए, गुड्डू भैया दिख गए। जैसे आप कहीं गए घूमने हुए, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई लड़की अगर जैसे भैया बोलती है, देखो लड़की को भी पता है कि इसको भैया नहीं बोलना, इसको खाली गुड्डू बोलना है। अच्छा। नहीं बोलते हैं लोग? अधिकतर तो नहीं बोलते, मतलब वो ये गुड्डू गुड्डू दिमाग में बच्चों की जुबान पे होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या बड़ों को भैया दीदी यही बोलते हैं, तो इसलिए मैंने पहले से भैया लगा दिया था अपने चैनल के आगे कि गुड्डू भैया बच्चों की जुबान पे रहेगा। अच्छा गुड्डू जी, मुझे कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे हमारे यहाँ ये मान्यता है या ये माना जाता है कि जब आप किसी सोशल मीडिया में किसी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करेंगे तो एक स्मार्ट सा चेहरा दिखना चाहिए, खूबसूरत सा कद काठी होना चाहिए। पर आपको देखने के बाद आपने ये सारी परिभाषाएं किनारे की हैं और ये बताया है कि ये सब पैमाना ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी अगर टैलेंटेड है तो वो कहीं भी नाम हासिल कर सकता है, शोहरत हासिल कर सकता है। दिक्कतें क्या क्या आई होंगी? स्मार्ट तो मैं हूँ ठीक है, और हर कोई स्मार्ट है। अगर देखा जाए तो हर कोई अपने आप में एक बढ़िया दिखता है, सुंदर दिखता है। रंग मैटर नहीं करता, ये सब मैटर नहीं करता। मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ? मैं खाली हंसाने का काम है ना। अब हंसी में हाइट तो मैटर करती नहीं ना, हंसी में चेहरा मैटर करता, बातें मैटर करती है ना। तो बस इसलिए अगर या तो मैं कोई होता फैशन इन्फ्लुएंसर है ना, तो उसमें क्या मैटर करता? मेरे कपड़े, उसमें मेरी शक्ल और हाइट तब मैटर नहीं करती। तो यही रीजन है कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है, अगर उसमें हाइट मैटर करती है तो मैटर करती है, वरना तो मैटर करती ही नहीं। ये रीजन है। कैसे हंसा देंगे? मान लो हमारे यहाँ पे 2-3 लोग हैं, अगर उनको हंसाना हो, मतलब कुछ भी ऐसा कोई चुटकुला या कुछ? देखो माहौल से हंसाई जाती है, मतलब चुटकुले के बिना नहीं हो पाए। नहीं क्यों नहीं हो सकता? आप देखो ना, आप भी तो मुस्कुरा रहे हो पूरे इंटरव्यू में। मैं तो इसलिए मुस्कुराई क्योंकि मैंने तो आपके बहुत सारे वीडियोस देखे और कभी ये सोचा नहीं था कि हमें आप मिलेंगे, क्योंकि हम नहीं ऐसी कोई बात मिल जाते हैं आप आसानी से। अरे बड़े आराम से, बस दिल्ली आने की जरूरत है। मैं आ जाऊंगा। अच्छा, आ जाएंगे। और क्या दिक्कत है? अच्छा, अरे बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, खाना खिलाना बढ़िया। अच्छा, कुछ चीज़ें मुझे बताइए। जैसे आपने शुरुआत की होगी तो परेशानियां तो सबके साथ आती हैं जब कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। आपके जहन में कैसे आया कि YouTube पे कोई वीडियो वगैरह का चैनल बनाएंगे और उस पर काम करेंगे? देखो ये बात तो आपने सच कही कि परेशानियां हर फील्ड में आती है, ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे, हर फील्ड में आती है। अब आपको करना क्या है वो मैटर करता है। अब मेरा गोल ये नहीं था कि मेरे को यूट्यूब से पैसा कमाना और ये करना है वो करना है। मेरा गोल क्या था कि मेरे को वीडियोज़ बनानी है। अब परेशानी किस तरीके से आई है कि टाइम का इशू, थॉट्स किस तरीके से, क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस जो मैंने फिक्स करी है, मेरे को उनको खुश रखना है। तो इसी टाइप की परेशानी है कि मेरे को अपने लिए टाइम निकालना है कि मैं ये काम डिलीवर कर पाऊँ। इससे ज़्यादा परेशानी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में तो है वीडियो बनाना। अगर मेरा मन ही नहीं है तो वो तो बहाना हो गया जी कि परेशानी आ रही है, मैं नहीं कर पा रहा। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ जो आपको करना वो आपके हाथ में है। ये रीज़न है कि ऐसा परेशानियाँ तो आएंगी, टाइम नहीं मिलेगा, चीज़ें नहीं मिल रही। मान लो कोई लोकेशन चाहिए, कास्ट चाहिए, नहीं अरेंज हो पा रही आज के लिए, कल करना पड़ेगा, तो कोई नहीं, कल भी तो आएगा। तो ऐसा कोई परेशानी नहीं है, आप करते रहो, बस सारी चीज़ें हो जानी है। सारी चीज़ें आपके हाथ में है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से ही? हाँ जी। कैसा रहा बचपन? देखो बचपन ऐसा था कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट, अपने आप में रहने वाला, मेरे को ज़्यादा लोगों से मतलब बातचीत कुछ नहीं, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं। बस ये था कि अगर मेरे 4 दोस्त हैं तो बस 4 दोस्तों के साथ ही खुल के जी रहे हैं,
पांचवा कोई, उसके बाद चुप रहना है, पांचवा। हाँ हाँ, अपने तक ही रहता था। मतलब अगर मैं अपनी क्लास में हूँ तो अपनी क्लास में तो बढ़िया, एकदम मजे आ रहे हैं, पर बाहर एकदम शांत। क्यों? क्योंकि बहुत इंट्रोवर्ट था मैं। फिर अब चुल थी मेरे को थिएटर की, एक्टिंग की चुल थी, तो मैंने थिएटर करा अपने लिए, ठीक है। अब कॉलेज आया, मैं फर्स्ट ईयर, उसमें भी मैं इंट्रोवर्ट, लेकिन सेकेंड ईयर में पूरा खुल गया मैं। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी परफॉर्मेंस दी, मेरे को इतनी वाहवाही मिली कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। तो ये चीज़ है। मतलब मैं भी यही कहना चाहूँगा कि एक एफर्ट डालना ज़रूरी है। अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो फिर तो आप इंट्रोवर्ट ही रह जाओगे। मेरा मन था थिएटर का, एक्टिंग का, मैंने किया। धीरे धीरे मेरे को जैसे एक्सपीरियंस मिलता गया, मैं एकदम, मेरे अंदर ये मान लो ड्रास्टिक चेंज आ गया सेकेंड ईयर में। तो इस तरीके से चीज़ चली। लोग सपोर्ट करते थे या लोगों का वही रवैया, जैसे पता नहीं आपको कैसा लगेगा इस सवाल से, पर लोग बड़े अजीब होते हैं। वो मतलब अगर कोई सामने रंग का आ जाए तो उसको ऐसे उसके रंग पे सवाल करने लगेंगे। तो आपको कैसे लोग मिले? बहुत सपोर्टिव लोग मिले या कुछ ऐसे मिले जिनकी बात सुनकर कभी कष्ट होता है यार, कैसे लोग हैं दुनिया में, ऐसे लोग मिले कभी? देखो मेरे को बहुत अच्छे दोस्त मिले, मेरे को बहुत सपोर्टिव लोग मिले। एक आध मिल ही जाता है जो बच्चा टोंट मार गया, कुछ मजाक उड़ा गया, पर वो उसकी गलती भी नहीं है, वो उसके माँ बाप की परवरिश की गलती है ना। अब जैसे कि मान लो रास्ते में मैं जा रहा हूँ, पहले मेरी ये हालत होती थी कि मैं इंट्रोवर्ट था, कि अगर मैं अपनी मदर के साथ कहीं जा रहा हूँ, पहले की बात बता रहा हूँ, स्कूल टाइम की, 4th-5th क्लास की, मैं अपनी माँ के साथ जा रहा हूँ, तो आगे अगर 2-4 बच्चे खेल रहे हैं ना, मुझे पता है वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें जानता नहीं, बच्चे को नहीं दिखेगा वो छोटा, तो वो मेरी माँ के सामने मजाक उड़ाए तो मैं ऐसे छुप छुप के चलता था माँ के पीछे से, क्योंकि जितना मुझे बुरा लगेगा उससे ज़्यादा मेरी माँ को बुरा लगेगा। हाँ, तो इस टाइप के भी लोग मिले, लेकिन इतने दोस्त अच्छे मिले मेरे को पूरी मेरी जर्नी में, बहुत सपोर्टिव, कभी ऐसा अकेला महसूस नहीं करवाया, कुछ नहीं। तो ये सीन है, हर टाइप के लोग मिलते हैं। स्कूल टाइम में अमूमन बच्चे जो होते हैं वो सीख रहे होते हैं अक्षरों का ज्ञान अलग से, और समाज में कैसे जीना है वो सारी चीज़ें हम स्कूल टाइम में ही सीखते हैं। तो कभी कोई ऐसा बच्चा का कोई ऐसा कमेंट जो भूल ना पाए हो, लगा हो इससे ज़्यादा बेहुदा तो कोई कमेंट कर ही नहीं सकता? नहीं, इसलिए जानना चाहते हैं कि शायद हम वो फेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम वो समझना चाहते हैं कि जब कोई ऐसा, मतलब आपकी कम हाइट है, ऐसा कोई है जिसको ऐसे कमेंट्स मिलते हैं, तो वो कैसे मोटिवेट होकर निकल पाता है? रंग का कमेंट तो भी पता है, फैन लवली लगा के गोरे हो जाएंगे, लेकिन आपके साथ जब ऐसा कमेंट आता है तो आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे निकल पाते हैं उस पीड़ा से? और छोटा बच्चा है वो, मान लीजिए 2nd या 3rd क्लास में पढ़ रहा है, उसके पास मोटिवेशनल किताबें नहीं है कि उसको पढ़ के वो मोटिवेट हो जाएगा, उसको पता नहीं कैसे वो मोटिवेट होता होगा। मुझे लगता है बहुत बच्चे तो माँ से भी सारी चीज़ें नहीं शेयर करते, जैसे आप बता रहे हैं कि मम्मी को बुरा लगेगा, तो कैसे निकलते हैं आप? देखो, सबसे पहले तो आपको सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जैसे आपने बताया कि अगर कोई काला है, सांवला है, तो उसके पास कमबैक है कि वो फेयर एंड लवली लगा के गोरा हो सकता है। नहीं, आपको गोरा क्यों होना है? काले हो, दिक्कत क्या है? कमेंट करते हैं लोग, कमेंट करे तो मेरे को उससे परवाह क्या पड़ रही है? समझ रहे हो? सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप हाँ होते हो, कोई आपने कोई पाप करा क्या? सॉरी, आपने कोई पाप करा क्या? नहीं। क्या ये जिंदगी का कोई पाप है कि मैंने चोरी करी या कुछ करा? नहीं। अगर आप काले हो, एक्सेप्ट करो, काले हो, मोटे हो, जो भी हो, एक्सेप्ट करो, मैं ऐसी हूँ। क्या कन्हैया जी को कोई दिक्कत? सांवले हैं, एक्सेप्ट हुआ, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। गणेश जी मोटे हैं, कोई दिक्कत? रंग रूप से मैटर ही नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता, आपको बस एक्सेप्ट करना है। आप अगर इतिहास पढ़ेंगे आपको ये सारी चीज़ें सब देवी देवताओं में आपको दिख जाएगी कि वो जैसे हैं हम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, बस वही वाली चीज़ है। और उन्होंने तो भेजा हमें बना के, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, दुनिया क्या कमेंट कर रही है क्या नहीं, सबसे पहली चीज़ यही है कि एक्सेप्ट करो खुद को। सामने वाले को फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा ये आप मत सोचो, आपको नहीं सोचना। यही चीज़ आपको भी करनी है कि अगर सामने वाला मोटा, पतला, काला, छोटा, जैसे भी आप कौन होते हो उसे बोलने वाले, सोचने वाले। हाँ, जैसे आप हो, रियल रहो, एक्सेप्ट करो। अगर मेरे को, जैसे मेरे पे भी फेस आया, ये मेरी अकल अब जाके आई है, पहले थोड़ी थी। ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा नहीं, बुरा था कि मैं ही क्यों, मुझे भगवान, हाँ भगवान मैंने क्या कर दिया ऐसा, मुझे क्यों? पर जैसे जैसे अकल आई पता लगा ना कि इसमें दिक्कत क्या है, कोई गलत थोड़ी करा मैंने। आपको बस किसी का दिल नहीं दुखाना, इसके अलावा जैसे आप हो बढ़िया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे, मतलब बचपन में कैसे दिमाग में आया होगा कि एक्टिंग फील्ड में जाना है?
देखो मेरे को ना स्कूल टाइम से ही चलती थिएटर वेटर की, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, और पास होने लायक नंबर आते थे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने थिएटर करा एक बार। थिएटर देखा होगा किसी हीरो को तो दिमाग में आएगा कि हीरो बनना है, ऐसा कुछ खुद को शीशे में देखा वही हीरो है बढ़िया, है ना। तो मैंने थिएटर करा, मेरे को मजा आया। पहले तो बच्चे थे तो बचकाने वाले मजे कि अरे पीरियड छोड़ने को मिल रहा है, बढ़िया है, ये तो बढ़िया चीज़ है, एक्टिंग करो, पीरियड छोड़ने को मिलता है। टीचर बुला लेती थी कि इसको प्रैक्टिस के लिए भेज दो। धीरे धीरे उसमें मजा आने लगा कि हाँ यार ये मेरी काम की चीज़ है, इसमें तो मजा आ रहा है। फिर धीरे धीरे उस चीज़ के फायदे निकाले कि हाँ भाई ये स्किल है, इसको डेवलप करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी पर्सनैलिटी एनहांस होती है, ये सारी चीज़ें। पहले स्कूल टाइम में तो जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी सारी चीजें होती थी, तो उसकी प्रिपरेशन में मतलब मैथ वाले क्लास जो आपने होमवर्क नहीं किया वो छोड़ने को मिल जाता था। यही सब होता था। हाँ, और मैंने यही सब करा है स्कूल में, यही सब होता था। कोई प्ले हुआ, प्ले की प्रैक्टिस चल रही है, 26 जनवरी की प्ले, 15 अगस्त की प्ले, होमवर्क नहीं करना पड़ता था। यही चीज़ है। फिर अभी कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक पहुंचना है, कोई मूवी वगैरह का देखो मूवी तो मैंने करी हुई है एक, है ना। मैंने यूट्यूब से पहले शुरुआत मूवी की ही करी है। अच्छा। हाँ, मैंने एक ऑडिशन दिया था, मैंने मूवी करी थी, और उसके बाद जाके मेरा यूट्यूब चालू हुआ। लेकिन अभी इस वक्त मेरा कोई गोल नहीं है सच मूवी वगैरह, मेरा काम है एंटरटेनमेंट का बस। अब वो जरिए कोई भी हो सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म, मूवी हो या वीडियो हो, कुछ भी, चाहे वो इंटरव्यू हो। हाँ, ये भी है। बस अपने को क्या करना है, बस एंटरटेनमेंट देना है, मैं बस क्रिएशन करनी है, मेरे को मजा दिलाना है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, मूवी हो, गाना हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, जो मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि लोग कमेंट करके मजा लेना चाहते थे, तो फिर आपने वही अपना जरिया ही बना लिया कि भैया अब हम मजा देंगे, तुम लोग कितना लोगे। और क्या, आपको मजे चाहिए ना, मैं रहा। सही है। अच्छा, ये जो आप वीडियोस वगैरह आप लोग बनाते हैं, उसमें जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखी जाती है वो कैसे दिमाग में आती है, कैसे तैयार होता है? मतलब आप, मुझे लगता है आपके जो वीडियोस वगैरह के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसमें आपको पॉइंट करके, आपको लीड करके लिखी जाती होंगी, तो आप लोग बैठ के खुद लिखते हैं या वो लिखने के लिए कोई और होता है? देखो सारी जो थॉट प्रोसेस होती है वो हमारी होती है कि क्या प्लॉट रखना है, क्या रखना है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब एक पतंग वाली वीडियो थी इतनी। हाँ तो अब इस तरीके से होता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब का मैंने प्लॉट डिसाइड कर लिया कि ये प्लॉट है। पहले तो मैं खुद ही लिखता था सारी चीज़ें, एक एक डायलॉग सब कुछ खुद करा, लेकिन अब जाके क्या टीम एक्सपैंड करी है, तो अब प्लॉट मेरा, मैंने राइटर को पकड़ा दिया, भाई ये एक प्लॉट है, इस पे कुछ लिख के दे दो। फिर राइटर ने जो लिख के दिया उस पे अब मैं काम कर रहा हूँ कि हाँ ये क्या सही है, क्या गलत है, इसको हम और किस तरीके से बेटर कर सकते हो, तो इस तरीके से काम होता है। बैठ के डिस्कस करते हैं। हाँ, फिर उसमें अगर आप मतलब सामने वाले ने कुछ कहा, मजा आया, हंसी आई, हाँ इसको रखेंगे वीडियो में, लोग भी हंसेंगे। नहीं, सामने वाले को कोई थॉट ही नहीं है, मेरे को मजा आना चाहिए। हाँ। क्योंकि मैं बना रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस क्या है ना। अगर मुझे मजा आया तो मतलब मेरी ऑडियंस को भी मजा आएगा, तो उस पर्सपेक्टिव से हम काम करते हैं। अब जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी छोटी वीडियोस है, उसके लिए तो कोई राइटर नहीं चाहिए, वो तो अपना दिमाग है सारा कि इंस्टाग्राम 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, है ना, रील, तो वो मेरा सारी चीज़ें हैं कि मेरे को कुछ आइडिया है, मैंने क्लिक करा कुछ कि हाँ ये बढ़िया लग रहा है, मेरे को दिमाग में क्लिक हुआ, मैंने बना दिया। उसके लिए तो कोई राइटर भी नहीं चाहिए, पर एट द एंड में अपलोड वही करता हूँ जिसमें मुझे मजा आ रहा है। कई बार देखने के बाद डिसाइड होता होगा कि नहीं, एक थॉट है, एक थॉट पता लग जाता है कि हाँ ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये बढ़िया निकल के आएगा, इसको बनाते हैं, तो बना दिया, बस बढ़िया। अच्छा, सोचा था कभी कि मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हो जाएंगे? मिलियंस ये तो कुछ नहीं सोचा। मैं आपको बताऊं, मैंने इस चीज के लिए कभी काम ही नहीं करा कि मेरे मिलियन, क्योंकि पता क्या, अगर मेरे को एक्टिंग की चुल है तो प्लेटफॉर्म तो कुछ ना कुछ मैं निकाल ही लूंगा, चाहे मैं थिएटर करता, चाहे मैं बैकग्राउंड आर्टिस्ट होता, कुछ होता, ये तो प्लेटफॉर्म मिल गया तो मैं इसको पकड़ लिया, तो बस। हाँ, बताया होगा ये कि YouTube पे वीडियो बनाया जाए। देखो YouTube तो क्या ओपन प्लेटफॉर्म है, पहले ही पता थी चीज़ें, सुर्खियों में था YouTube की, भुवन है, आशीष है, बकलोल वीडियो है, ये सारे लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, देखते रहते हैं हम इनकी वीडियोस, तो प्लेटफॉर्म से तो मैं अवेयर था। अब मेरे को करना है उस पर, वो क्या एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, बस फिर शुरू हो गया। हाँ। पहली वीडियो कौन सी थी यूट्यूब की? हाँ, मेरी पहली वीडियो थी बकलोल वीडियो के साथ। हाँ। मैंने उनकी वीडियो में एक्ट करा था, और वो मेरी पहली वीडियो थी, शायद कॉलेज का रोमांस नाम था उसका। कितने व्यूज थे? व्यूज मेरे ख्याल से 10-12 मिलियन, तो इससे ज़्यादा ही होंगे। हाँ, नहीं, यही होता है। मैं तो जितने लोगों से कल से ही मिल रही हूँ, जब मैं पूछती हूँ पहला वीडियो कौन था और कितने व्यूज थे, तो इतने आसानी से आप लोग बोलते हैं 8-10 मिलियन थे बस, और ज़्यादा नहीं था। हमें नहीं मिलते इतने व्यूज, 8-10 मिलियन थे बस, और कुछ नहीं। तो सबसे कम कितना व्यूज आता है अगर आपके चैनल यूट्यूब पे या इंस्टा पे?
YouTube पे? देखो व्यूज जो है ना वो हमेशा फ्लक्चुएट करेंगे। नहीं तब भी सबसे कम कितना होता है? आप लोग एवरेज किसको मानते हैं? एवरेज तो मानते नहीं, मैं वही आपको बोल रहा हूँ ना, क्योंकि हम व्यूज के लिए काम ही नहीं कर रहे। नहीं तब क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा। आपकी वीडियो ऐसी चलती होंगी, कोई किसी पे ज्यादा ट्रैफिक है किसी से कम, तो सारा के लिए इंप्रेशन का है। हमारा काम बस ये है कि हमें रेगुलर रहना है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी, ये चीज तो अब अगर कोई सामने से मजाक करके जाता है तो फिर आपको लगता है चलो यार नेक्स्ट वीडियो का ही टॉपिक मिल गया, अब इस पे बना लेंगे? नहीं, अब कोई मजाक करता ही नहीं। बात यह है कि अब हाँ नहीं, अब मजाक वाली चीज तो नहीं है। देखो कि कोई मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, ऐसी चीज कोई नहीं है। पर हाँ, कंटेंट तो खुला घूम रहा है, जिस मर्जी को ऑब्जर्व कर लो आप, वो कंटेंट निकल ही जाता है। कभी बाहर निकले ऐसे टहलने के लिए, घूमने के लिए, फिर किसी का ऐसा अरे यार गजब, इनको तो मैंने देखा था, याद नहीं आ रहा, उन्हीं के साथ हुआ था। नहीं ये तो अभी का है ना, मतलब ऐसे बताइए। हाँ होता, मतलब ऐसा होता है कि आप यहाँ पे कैसे? हाँ, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, लोग सोचते हैं कि मैं बॉम्बे या कहीं का हूँगा। काफी लोग का ऐसा है कि सोचते हैं कि अरे आप दिल्ली में आप कब आए? मैं दिल्ली में ही हूँ। घर वर का पता लेके डोरबेल बजाना, आना है, मतलब ऐसे नहीं होता है कि पता चल, मतलब हाँ, वो ये है कि क्योंकि देखो मैं तो हूँ मिडिल क्लास, अपने वही गली मोहल्ले वाले बंदे हैं, तो ऐसा होता रहता है। जितने लोग मिलते थे मिडिल क्लास ही क्यों कहते हैं? आप मिडिल है तो फिर और लोग क्या है जो नहीं? देखो मिडिल क्लास कहने का मतलब ये कि हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। मिडिल क्लास मतलब मैं वो फाइनेंशियल लेवल से नहीं बोल रहा, एक सोच के लेवल से बोल रहा हूँ कि हम लोग सेम है। मतलब अब मेरी जुराब में इस वक्त छेद है, कोई दिक्कत थोड़ी है, पर क्या है हम सब ऐसे हैं कहीं ना कहीं, है ना? तो वो मिडिल क्लास एक है कि हाँ ठीक है भाई, जुराब में छेद है तो है, क्या हो गया? कौन सा दिख रहा है जूते के अंदर? अरे दिख भी जाए तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत थोड़ी है। कितने पॉजिटिव है। अब जो ऊपर आगे जुराब पहन ली, बस कोई दिक्कत नहीं। पर एक सोच हम सब रिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो वो चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आप में से ही हूँ। अच्छा, डोरबेल बजी, हाँ, गुड्डू भैया हैं क्या? हाँ। कोई और सामने से आया, वो ऐसे आप हैं वहाँ पे, लेकिन आपने कई बार ऐसे बहाना बना दिया? नहीं, बहाना कहीं नहीं। मिलते हैं जितनी बार लोग आए उतनी बार जाके मिलते हैं। और क्या, ऐसे प्यार को नहीं ठुकरा सकता। अच्छा, आएगा कभी नहीं कहा कि मतलब है अरे यार लोग ज्यादा ये बोल सकता हूँ मैं कि भाई 2 मिनट में आ रहा हूँ, एक बार एक काम कर रहा हूँ, 2 मिनट दे लो बस, पर आया है तो मिल के जाऊंगा। अरे वाह यार, जितने लोग आ जाए, जितने आ जाए। आप ये मान लो कि मैं सेकंड फ्लोर पे अगर रहता हूँ तो सेकंड फ्लोर से मेरे को अप डाउन करना है, लिफ्ट भी नहीं है। ओहो, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं इस चीज के लिए, क्योंकि वो इतने प्यार से है ना, ऐसे कैसे ठुकरा दूं उसका प्यार। पता चल जाता है आप सेकंड फ्लोर पे होते हैं? मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं जैसे अभी मेरा घर शिफ्ट हो चुका है, तो पहले मैं जहाँ रहता था वो सेकंड फ्लोर था, तो मेरे को मतलब सेकंड फ्लोर है, जाहिर सी बात है घंटी बज रही है, अप डाउन इतना, पर कोई दिक्कत नहीं, जाना है जितने लोग, कोई दिक्कत नहीं, इतने प्यार से आया यार, मना कैसे कर दो, ये होता है। कोई दिक्कत नहीं। अभी कितने साल का स्ट्रगल रहा आपका? आप तो आप बहुत स्ट्रगल तो अभी भी चल रहा है। नहीं, मतलब अब तो चर्चित हो गए ना, लेकिन बताइए जब चर्चित नहीं थे नंबर नहीं है। देखो स्ट्रगल अभी भी है, क्यों? अभी मान लो मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन है सब्सक्राइबर, जैसे 2 मिलियन भी तो एक नंबर है, 3 मिलियन भी तो एक नंबर है, तो स्ट्रगल तो चल ही रहा है। उस चीज का नंबर तो नहीं है कि 10 मिलियन के बाद आपको सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ेंगे, नहीं, वो है ना? हाँ, तो एक स्ट्रगल पीरियड तो अभी भी चल रहा है, वो तो चलता ही रहेगा, हाँ, तो नंबर्स कभी खत्म हाँ, एग्जैक्टली। मैं वो समझना चाह रही हूँ, जैसे अभी तो आप मतलब आपका जो चेहरा है वो जाना पहचाना है, लोग परिचित हैं आपके चेहरे। वो बताइए जब चर्चित नहीं थे उस समय का स्ट्रगल, मतलब मेहनत भी किए जा रहे हैं, कुछ दिख भी नहीं रहा है सामने, फिर भी मेहनत की है, मेहनत की। मैं आपको बताता हूँ, लकीली ऐसा हुआ कि जितना मैंने करा है ना, भगवान की कृपा से मेरे को मिला है। मतलब कि अगर मैंने एफर्ट डाला 6 महीने, तो मेरे को वो 6 महीने का फल मिला। बेसिकली क्या, पेशेंस रखना है आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी पहली वीडियो चल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। 6 महीने का एक पीरियड लो, 4 महीने का एक पीरियड लो, उस पर काम करो डेडिकेटेड, उसके बाद आपको अपना रिजल्ट दिखेंगे। जैसे कि डाइट करते हैं, बॉडी बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन बढ़िया हेल्दी खा लिया अगले दिन आ गए 6 पैक्स। तो वही वाला खेल है यहाँ पे भी, आपको एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मेहनत करनी होगी, आपको रिजल्ट दिखेंगे, सफलता मिलेगी, थोड़ी धीरे मिलेगी पर मिलेगी, पक्का मिलेगी जरूर। कोई ऐसा कमेंट जो अभी आपको याद हो, अच्छा नहीं, हाँ, कोई ऐसा कमेंट जो आपको याद हो स्कूल टाइम का, या तो पॉजिटिव लोग याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो नेगेटिव था ना वो कमेंट नहीं, एक फेज था।
मेरी लाइफ में ना ऐसा नहीं कि एक नेगेटिव कमेंट आया और मैं निराश हो गया, एक फेज था प्रॉपर कि यार मैं ही क्यों। हाँ, वो बचपन था ना, जब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, वो एक फेज था, क्योंकि मेरे को पहले तो समझ नहीं थी। तो मतलब वो बच्चा जो आज यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे इतना चर्चित है, मतलब बच्चा बोल रहे हैं इंसान, वो शख्स जो आज इतना चर्चित है, वो एक समय जब बचपन में मतलब बच्चों के साथ ना खेल पाना, दोस्त बड़े कम बनाना, अपनी चीज़ें शेयर ना करना, फिर उससे आप कैसे निकले और आज इतना मतलब किसी से भी मिल रहे हैं एकदम आराम से, कैसे निकले होंगे उस समय से? जब मतलब मैं जितना मैं समझ, मैं बताता हूँ, सीन ऐसे होता है जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं माँ के पीछे छुप के चलता था, तो ऐसा 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ। माँ तो माँ होती है, माँ को तो सब पता होता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। 11वीं बार जब मैं ऐसे बच्चे के माँ के पीछे छुप के निकला, आगे गया, माँ ने बस मेरे से एक सवाल पूछा, ऐसा कब तक करेगा? अच्छा, एक बात बताना, ऐसा कब तक करेगा? बस वो एक रात थी। तो आपको लगता था कि मम्मी नहीं जान पा रही? हाँ यार, जाहिर सी बात है ना कि मैं तो ये सब कर रहा हूँ कि माँ को पता ना चले, पर माँ तो माँ है, उसे तो सब पता है ना। तो वो जब माँ ने बोला ना कि ऐसा कब तक करेगा, तब मुझे उस रात एहसास हुआ कि यार सच बात है, ऐसा मैं कब तक करूँगा। फिर पता लगा कि यार चूहा बोरी उठा नहीं सकता तो क्या हुआ, फाड़ तो सकता है। जंगल का राजा जिराफ नहीं होता, शेर होता है। क्यों? अपनी कैपेबिलिटी से, हाइट से थोड़ी कि जिराफ बन रहा है। तो बस वो चीज़ दिमाग में तब आई, वो एक फेज जो था ना, वो वहाँ एंड हुआ, पता चला कि मतलब उस वक्त मैं दुखी था कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। आज खुश हूँ कि हाँ थैंक यू, आपने ऐसा बनाया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ज़िंदगी क्या है, सीख है, सीखने के लिए तो आए हैं बस। मतलब जो हमारी कमियां उसको हम अपनी ताकत ही क्यों ना बना लें? नहीं, ताकत है आप में, आपको ये समझना है कि कमी है ही नहीं। आपको ये समझना है। लोग अक्सर यही कहते हैं, लोग तो यही कमी बना के पॉइंट करते थे, लेकिन आपने इसको अपनी काबिलियत बनाई कि हम सब काबिल हैं। हाँ, ये चीज़ है। मम्मी जब ऐसे बचपने में कभी आप उदास होके बैठे हुए हैं रूम में, या कभी ना बताना चाहें माँ से, कैसे मम्मी मोटिवेट किया करती थी? मम्मी कैसे आपको, आपकी चेहरे को देख के समझ जाती थी आज क्लास में कुछ हुआ है तभी उदास बैठा है? नहीं देखो, मैं आपको बताता हूँ, माँ ने कभी ये एहसास ही नहीं करवाया कि तेरी हाइट छोटी है और हिम्मत रखे। अगर कमेंट करे और आप उदास बैठे, नहीं, घर वालों ने देखो, जाहिर सी बात है, मैं तो घर वालों के सामने चाहता नहीं ना कि ऐसा फेस उन्हें मेरा दिखे। तो घर पे तो मैं ऐसा कुछ नहीं कि मायूस बैठा हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे कंफर्ट जोन है घर, अपना चिल्ड आउट बढ़िया। हाँ, और मेरे यार दोस्त कैसे थे, वो बढ़िया सपोर्टिव थे। तो ऐसा कुछ कमेंटबाजी, मेन ये है कि घर से स्कूल का जो रास्ता है उस पर पड़ गया कमेंट तो पड़ गया, और अपना काम था इग्नोर करना। हाँ, नहीं है। अच्छा, क्योंकि पता है ना बुरा लगेगा, चल ठीक है बोल दिया अगले ने, ठीक है कौन सा उसके घर रोटी खानी है, उसको खिलाना कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है ताने तो मिलने थे, पता था कि हाँ ये सब ऐसा बुरा बुरा कहते हैं, तो कोई नहीं, इग्नोर करो। लेकिन घर पे ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कभी एक्सप्रेस करा हूँ, या घर वालों ने कभी ऐसा बोला हूँ कि अरे बेटा कोई नहीं होता बुरा, उन्होंने कभी ऐसा फील ही नहीं करवाया कि ऐसा भी है। क्योंकि वो जाहिर सी बात है ना, वो क्यों चाहेंगे कि मेरे को ये चीज़ें बुरी लगें, पता चले कि तेरे को लड़ना है दुनिया से, ये वो नहीं। अच्छा, मम्मी ऐसी मोटिवेट भी नहीं की कभी? क्योंकि उन्होंने कभी फर्क ही नहीं दिखाया ना। हाँ। उन्होंने कभी फर्क ही नहीं दिखाया कि तेरी हाइट छोटी है बेटा, संघर्ष आएगा, लेकिन तेरे को उन्होंने उसी तरीके से मेरे को डील करवाया कि नॉर्मल है सब, बस मैं वो समझने में देरी कर गया, है ना, क्योंकि मैं बचपन में मेरे को कहाँ इतनी अकल थी, मैं वो समझने में देरी कर गया। लेकिन अब समझता हूँ कि उन्होंने कभी ऐसा मेरे को महसूस ही नहीं करवाया। मम्मी ज्यादा समझदार रही, उन्हें पता था कि ये स्पेशल माँ बाप से समझदार कौन है, देने की जरूरत नहीं। हाँ, बच्चा खुद ही लड़के सीख। हाँ, माँ बाप होते हैं वो कुछ ज्यादा ही समझदार होते हैं, वो समझ गए थे कि बच्चे को अगर आप ज़्यादा केयर देंगे, उसको ज़्यादा सेंसिटिव बनाएंगे तो वो और कमज़ोर बनेगा, उसको लड़ने दीजिए समाज से, वो लड़के खुद ही इतना ताकतवर बन जाएगा, वो इतना दिमाग से इतना मजबूत हो जाएगा कि उसको चीज़ें बुरी ही नहीं लगेंगी। हाँ, बस वही है, दिमाग से मजबूत होना है और कुछ नहीं है। शारीरिक क्या है, कुछ नहीं है। दिमाग से आपको मेंटल, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, मेंटल पीस रहना चाहिए, मेंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है जो जिससे आपको डील करना है सोसाइटी में। एट दी एंड फिजिकल कुछ मैटर नहीं करना, अगर आप बहुत सुंदर हो तो कोई नहीं, 40 साल बाद झुर्रियाँ तो आ ही जानी है, क्या हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैटर करती नहीं, आप बस अंदर से कैसे हो वो मैटर करता है। अच्छा, कभी रिश्तेदार वगैरह का फोन आ जाए, भाई शादी में आना है तुमको पक्का, अभी हाँ, अब तो आप पॉपुलर है, भाई आना पड़ेगा भाई, हमारी शादी में तुम नहीं आओगे रौनक ही नहीं लगेगी। हाँ, ये तो होता है, ये तो होता है। मन हो या ना हो काम छोड़ के भी पहुंचना पड़ेगा। नहीं देखो, अगर बात मन की नहीं है, बात टाइम की है,
हाँ, क्योंकि एट द एंड मेरे रिश्तेदार भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना कि हमारे रिश्तेदार उंगलबाजी करते हैं कि अरे लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा, ये नहीं कर, मेरे रिश्तेदार भी इतने अच्छे, बहुत सपोर्टिव। मतलब जैसे आपने नॉर्मल सुना होगा लोगों के मुझसे के रिश्तेदार बुरा भला कहते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि नंबर नहीं आए, जॉब नहीं करे। हाँ, पर मेरे रिश्तेदार इतने अच्छे, बहुत सपोर्टिव। बस वही है, मेरे पे टाइम है, मैं चला जाता हूँ, शादी हो, कुछ भी फंक्शन हो, फंक्शन ना भी हो, मेरे को पसंद है उनसे मिलना, बातें करना, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो मम्मी का कभी ऐसे स्पेशल दबाव रहेगा यहाँ पे जाना जरूरी है? देखो वो तो जरूरी है, फिर तो जरूरी है। फोन आया था, मतलब मामी की बुलाने जाना ही है एकदम। देखो हर कोई अब काम को समझता है कि अगर लड़के पे टाइम नहीं है तो नहीं आ पाएगा, पर मेरी तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को टाइम निकालना है ना, कि चल माँ ने बोला है तो टाइम निकालना है। अब मेरी तरफ से अगर निकल पा रहा है तो मैं चला जाता हूँ, मुझे कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिलना मिलाना यही बहाने होते हैं, कहाँ मिल पाते हैं वरना रिश्तेदारों से, है ना। बड़ा अच्छा लगा मुझे बात करके, और मुझे पता हम कभी सवाल नहीं तैयार करते, तो ये आपकी नाराजगी होगी कि आपने पूछा हमसे कि कोई सवाल वगैरह हो। मुझे लगता है कि अगर हम सवाल तैयार करके लाते हैं तो हम सीमित हो जाते हैं, फिर शायद वो मैं आपको उस तरीके से ना समझ पाती जैसे अभी समझ रहे हैं। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे इस पूरे इंटरव्यू में, पता नहीं आपने नोटिस की है या नहीं, कि जब हम बात कर रहे थे उसमें एक लाइन ऐसी आई है जिसमें मुझे फील हुआ है कि जब आपके साथ कुछ ऐसा हो और आप उसको फील करने लगे ना कि भैया मैं ऐसा हूँ, क्या आदत डालिए और एक्सेप्ट करिए, हम सांवले हैं तो ये मेरी कोई कमी नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं इसी में खूबसूरत हूँ। जिसको ना दिखता हो उसकी आंख में प्रॉब्लम है, जैसे आपने बताया। सोच में प्रॉब्लम है, उसकी सोच में दिक्कत है। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच मैम। आपको कैसा लगा, आपको ये बातचीत कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइए। आपका बहुत धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल के हमसे बात कर रहे हैं। आप बहुत बिजी हैं ये मुझे पता है, लेकिन होता रहता है, कभी कभी मिलते रहना चाहिए। धन्यवाद।